ढाका यूनुस कहाँ है? ढाका यूनुस कहाँ है? ये बयान है ट्रंप का। ये बयान है ट्रंप का। वही ट्रंप चाइना पर कहा था बम गिरा दो, पेंटागन को आदेश दिए थे, और कितना कई 1,000 करोड़ का घाटा चाइना को दिए थे कोरोना काल में। और ये यूनुस खान, ये जो प्रधानमंत्री हैं ढाका के, बांग्लादेश के, इनका इतिहास देखा गया, इनका कुंडली खोजा गया कि ये बहुत बड़े उसको क्या कहा जाए, प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इन्हें तो नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन नोबेल पुरस्कार मिला है, ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे और आर्थिक इकोनॉमिक्स में इनको मिला है। इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये पढ़े लिखे अच्छे हैं, लेकिन एक घृणित राजनीति करने में मास्टर है। एक घृणित राजनीति करने में मास्टर है, उसमें पीएचडी किए हुए हैं। ये ट्रंप साहब जब चुनाव लड़ रहे थे 16 में, तो ट्रंप साहब चुनाव लड़ रहे तो कोई अमेरिका वासी कोई भी चुनाव लड़ेगा, हम थोड़े लड़ेंगे चुनाव वहाँ पर जा कर के, कोई तो नहीं लड़ेगा, अमेरिका वाला लड़ेगा। अमेरिका में भारत वाला लड़ता है भारत में। तो ट्रंप के जो विरोधी थे उनको ये एक मोटी राशि, लाखों करोड़ों मोटी राशि की व्यवस्था ही किए और इनके विरोधी को दिए, ट्रंप के विरोधी को, जिससे ट्रंप चुनाव नहीं लड़े, और अगर चुनाव लड़ता भी है तो उसको हराया जाए। ये हो गया उस 16 की कहानी। ट्रंप साहब लड़े चुनाव, जीते भी, राष्ट्रपति बने, इन पर ध्यान नहीं दिए, इन पर ध्यान नहीं दिए। भाई ऐसे लोग चंदा देता है, ऐसे लोग कम करता है, ऐसे राजनीति करता है। अब इस बार जो है हमारी गीता में कहा गया है, मैं दुनिया को, जो बाइडेन साहब को भी, ट्रंप साहब को भी, भारत के प्रधानमंत्री को, ऋषि सुनक को, वर्तमान प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उनको, और ये एलन मस्क को, और फ्रांस के प्रधानमंत्री को, दुनिया के सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो गीता है, हमारा जो गीता है, गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकार रास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकार रास्ते मां फलेषु कदाचन। रामचरितमानस कहता है दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभाशुभ देव विधाता। रामचरितमानस कहता है दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभ देव विधाता। तो ये यूनुस खान साहब प्रधानमंत्री बांग्लादेश, इनकी पदलोलुपता के लिए इतना नीचे गिर गए जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकती। सारे संवैधानिक व्यवस्था को चौपट करके, आग लगा करके, पूरा बांग्लादेश को जला करके ये प्रधानमंत्री बन गए अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका के सहयोग से प्रधानमंत्री बन गए, सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया। और इस बीच में पहले भी और दिखावटी के लिए इन्होंने जब वहाँ शक्तिपीठ भगवती का जो हिंदू धर्म का जो देवी देवता है वहाँ पर जो आगमन हुआ तो यहाँ पर आकर के दिखावटी के लिए बैठ गए। अभी जब दूसरे मंदिर पर जब हमला हुआ, दूसरा मुकुट चोरी हुआ, जो भारत के प्रधानमंत्री ने उस शक्तिपीठ पर मुकुट दिए थे उसका चोरी हो गया, तो वहाँ के हिंदू ने, बांग्लादेश के हिंदू वहाँ पर धरना प्रदर्शन है। इन्होंने सेना को
पुलिस राज्य सरकार के आदेश पर चलती है, सेना प्रधानमंत्री के आदेश पर चलती है। किसी भी देश का प्रधानमंत्री के आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर सेना चलता है। वह राज्य सरकार है, जिला प्रशासन के और उसने, सेना ने हिंदुओं को प्रताड़ित किया, मारा पीटा, सीसीटीवी से अलग लेकर के हिंदुओं को मारा। और कर्मण्यवादी का रास्ते में फले शुक्राचरण। इनका दुर्भाग्य ये हुआ 80+ में ट्रंप जैसे इनका विरोधी, इनको हराने के लिए लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट किए, वह राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के और इनको खोज रहे हैं 80+ में। इन्होंने उनको मात देने के लिए अपना साजिश रचे थे। इन्होंने सत्ता पाने के लिए इतना नीच हरकत, सत्ता तो हम भी चाहते हैं कि हमको भी बहुत बड़ा पद मिल जाए, लेकिन इतना नीच हरकत, संवैधानिक व्यवस्था को चौपट करके प्रधानमंत्री बन गए और आग लगा दिए देश में, बांग्लादेश को बर्बाद कर दिए। और ये कहते कि हम त्यागपत्र दे देंगे, त्यागपत्र नहीं देंगे, कहीं हो न हो, कहीं हो न हो जैसे वह सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, जैसे ओसामा बिन लादेन के साथ हुआ और बहुत सारे आतंकवादियों के साथ हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, कहीं वैसा नहीं इनके साथ हो जाए। ये वैसा ही पात्र हैं, ये वैसा ही पात्र हैं। ये दिखावटी के लिए राजनीति नोबेल पुरस्कार विजेता है, 80 वर्ष ओल्ड, 80 ईयर्स ओल्ड मैन है, बट डेंजरस, नॉट पॉलिटिशियन, नॉट educated must be, but not best education। पद लोलुपता के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये आज बांग्लादेश में दिखाई पड़ता है। ये किस पद लोलुपता के लिए जा सकते हैं, ये तो आतंकवादी, वह अफगान तालिबान में वहाँ की सरकार थी पहले, उसको भगा दिया और वहाँ पर आतंकवादी वह कौन है वहाँ बैठ गया, लेकिन वह वहाँ का जनता का सेवा कर रहा है, आग नहीं लगा रहा है। जो अफगान में तालिबान में जो आतंकवादी गुट है, लेकिन वह जनता का सेवा कर रहा है। लेकिन ये तो यूनुस खान, ये तो आग लगवा रहे हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित करवा रहे हैं, हिंदुओं को मरवा रहे हैं। और इनके कर्म का फल इन्होंने 16 में ट्रंप के विरोधी को ये लाखों करोड़ों पर चंदा दिए थे। और सत्ता पाने के लिए आज जो बाइडेन के साथ मिलकर के वो कौन हैं साजिश करता, और कहाँ से, चाइना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहाँ से सहयोग लेकर के और पद लोलुपता के लिए संविधान को आग लगा दिया। देश में, बांग्लादेश में एक खुशहाल मुस्लिम देशों में सबसे सुरक्षित मुसलमान भाई था तो बांग्लादेश का था, जिसका हर व्यक्ति का आय ज़्यादा था। पाकिस्तान हो या सऊदी अरब हो, इतनी आबादी के बावजूद भी एक जो लोगों के जीवन को स्तर को ऊंचा करने के लिए शेख हसीना ने बहुत काम किया। भारत के प्रधानमंत्री से भी बहुत कुछ ले लिए, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को विकसित करने का प्रयास किया। और लेकिन यूनुस खान जैसे व्यक्ति इस ओल्ड में संविधान को फेंक दिए, सारे कानून व्यवस्था को फेंक दिए और निर्वाचित सरकार को हटवा करके अब प्रधानमंत्री बन गए। इतना, और इसका हिसाब कर्मण्यवादी का रास्ते में फले को कराचनम, और दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म सुहास देवी दाता। ये काम अब इनको होगा। ट्रंप खोज रहे हैं, सर्चिंग अब हम लोग सोशल मीडिया पर खोजते हैं ना, कहाँ में आप प्यार है, कहाँ पर क्या है, कैसे है, क्या सोचते हैं लोग हमारे बारे में,
उनको चाहने वाली, तो हम लोग खोजते रहे। अब ट्रम्प साहब इनको खोज रहे हैं धरती पर। अब अमेरिका से लेकर के ढाका तक इनको खोजा जाएगा, और क्या होगा तो आप जाने। थैंक्स।